इस धरती को सबसे पहले हम क्रांतिकारी नमन करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक बेला में, ऐतिहासिक धरती पर जितने भी हमारे पूजनीय मतदाता, पूजनीय जनमानस और झारखंड प्रदेश के जनमानस जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं और खास करके तमाड़ के इस ऐतिहासिक धरती में जितने भी क्रांतिकारी साथियों ने अपनी अग्रिम भूमिका इस कार्यक्रम को सजाने में दिया है, सबसे पहले हम तमाम लोगों का धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच के हमारे बीच झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष, हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई और इस राज्य के भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके बीच में विराजमान आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी, मंच पर विराजमान आपके और हमारे लोकप्रिय नेत्री, हम सबों की दीदी, गार्जियन स्वरूप, तमाड़ का भविष्य श्रीमती दमयंती मुंडा जी, मंच पर विराजमान छात्र नेता हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी, हजारीबाग से चलकर आए पेशेवर नेता संजय मेहता जी और आप तमाम लोग जिन्होंने अपने भागीदारी को इस कार्यक्रम में देने का आपने निर्णय लिया है, तमाम लोगों को दिल की गहराई से अभिनंदन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं, जोहार करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि तन्हा चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। आज इस ऐतिहासिक भीड़ को देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि वाकई में इस प्रदेश के नवनिर्माण के लिए झारखंड के युवा और झारखंड प्रदेश के जनमानस ने तैयारी कर लिया है। वाकई में आज इस भीड़ को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि लोग कहा करते थे कि विनोद बिहारी महतो के समय में, निर्मल महतो के समय में ऐसा भीड़ हुआ करता था, जो आज टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में झारखंड प्रदेश में जो भीड़ होता है। साथियों, मुझे अवसर मिला है कि बिरसा की धरती में कुछ बातों को कहकर जाऊं। समय कम है, लेकिन इसी कम समय में मैं इस बात को कहकर जाऊंगा कि प्रदेश अपने परिचय के लिए आगे आ चुका है। श्रीमान टाइगर जयराम महतो की धमक जैसे ही झारखंड प्रदेश में कोहराम मचाना शुरू किया, नेता और नेता के प्रति जो नेताओं का जो टोला बना हुआ है, जो राजनीतिक दल बने हुए हैं, सबके पॉइंट में एक नंबर होना चालू हो गया। भाई ये डर क्यों लगा टाइगर जयराम महतो से? शुरुआती दौर में तो लोगों ने कहा टाइगर जयराम महतो एक जाति विशेष की बात करता है, ये कुर्मी आंदोलन करता है भाई। लेकिन उनको हम लोगों ने कहा कि सुनिए श्रीमान, टाइगर जयराम महतो जाति का नहीं, जमात की बात करता है और जमात की विचारधारा के साथ में प्रदेश के नेतृत्व आगे वाला है। बताइए हमारा अपराध क्या है जी? श्रीमान से पूछना चाहेंगे, बड़े बड़े हुक्मरानों से पूछना चाहेंगे कि बताओ हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध यह है कि झारखंड के लोगों को हम लोगों ने बजाया, ये अपराध हमारा है। आप मुझे बताइए, राज्य के विभाजन के बाद क्या जयराम महतो का आगमन हुआ? नहीं हुआ। जयराम जी ने कहा कि आप लोग नेतृत्व कीजिए, ये जल जंगल जमीन को बचाइए जी, आपकी जिम्मेदारी है। राज्य के 22 साल हो गए, तब टाइगर जयराम महतो का ये नियति का देन था, खुदा की मर्जी थी, ईश्वर की मर्जी थी कि उसको करके चिंगारी जलवे का टाइगर जयराम महतो कर ले और पूरे प्रदेश में कोहराम मचने का काम करे। तखन ये राज्य के नेता सब सुतल हथे जी, ये सब चाहा हथे कि राज्य में सिर्फ सिंहासन लाएंगे और ये सब सारे राजनीतिक पार्टी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू हो या और कोई दल हो, ये लोग साथ चौर मौसेरा भाई अखिल और सब मिल बांट के झारखंड प्रदेश के लूटे के काम कर रहा है। लेकिन बतावल जो है कि जब अन्याय सर पर होता है, अन्याय का जो बुंद है वो जब पूरा भर जाता है, अन्याय का घड़ा जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब
जब कोई देवी देवता का इस प्रदेश इस लोक में पृथ्वी में आगमन होता है, उसी को आप मानिए। और टाइगर जयराम महतो विनोद बिहारी महतो के रूप में लेकर टाइगर जयराम महतो का आगमन हुआ है। इनके नेतृत्व में, इनकी अगुवाई में आप प्रण लीजिए, इनके नेतृत्व में, इनकी अगुवाई में झारखंड प्रदेश को सुंदर बनाएंगे। सुंदर बनाएंगे कि नहीं? कितने लोग तैयार हैं? कुर्मी आंदोलन है क्या ये? नहीं है ना? दमयंती मुंडा जी हमारी बहन ने कहा कि टाइगर जयराम महतो अकेला नहीं है। फरजान खान जी ने कहा टाइगर जयराम महतो अकेला नहीं है। उधर से रिजवान क्रांतिकारी रिजवान अंसारी ने कहा कि श्रीमान आप मुझे भले ही जेल के अंदर डाल दीजिए, लेकिन आप टाइगर जयराम महतो को जेल के अंदर डाल सकते हैं, रिजवान अंसारी को जेल के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों को आप जेल के अंदर कभी नहीं डाल सकते। इस बात को याद रखिएगा। और देश के लोकतांत्रिक में, देश के लोकसभा के चुनाव में यह पहली बार हुआ है कि ना तो कोई सांसद रहा है, ना तो कोई भूतपूर्व विधायक था टाइगर जयराम महतो, लेकिन आपके प्रचंड आशीर्वाद से, आपके बहुमत से, आपके प्रचंड बहुमत से टाइगर जयराम महतो 3.5 लाख मतों को एकत्रित करके ये साबित कर दिया कि ये बेटा जन आंदोलन के लिए आगे आ चुका है। ये बेटा किसी की राजनीति पर फेरने के लिए नहीं, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, अपने लोगों को संवारने के लिए इस प्रदेश में आया है। और आपको बिल्कुल अस्वस्थ कर देना चाहते हैं श्रीमान, क्योंकि ये क्षेत्र विकास सिंह मुंडा जी का है। यह विकास सिंह मुंडा यहाँ के विधायक है, लेकिन श्रीमान गुंडू में कम और रांची में मोहतरमा के साथ में ज्यादा रहती है। मोहतरमा के लिए ज्यादा रहती है जी। एक बार मुझे पता था कि मैं एक बार रोजे की हालत में दीदी ने मुझे कहा कि आपको आना है। मैं कहा कि मैंने शपथ लिया है, मैंने प्रण लिया है कि रिजवान का एक एक बूंद भी इस राज्य के लिए यदि कुर्बान होने की आवश्यकता पड़ेगी तो रिजवान का एक एक कतरा इस राज्य के लिए समर्पित रहेगा। इस बात को याद रखिए। मैं आया दमयंती दीदी के कार्यक्रम में आया और वहां उस जगह पर मैंने कहा कि इस बार विकास मुंडा को हटाएंगे और दमयंती मुंडा को लाने का काम करेंगे। यहाँ से जैसे ही हम घर गए, रास्ते में किसी का कॉल आया, मैं बताऊंगा नहीं, उन्होंने कहा कि आप लोग तो हम लोगों के पीछे पड़ गए, रहने दीजिए। हम बोले नहीं, अब चूंकि टाइगर का आगमन हुआ है तो हम लोगों का हिदायत है, हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि कहीं पे किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग टाइगर के सेना है। और जब हमारे सेनापति किसी को नहीं छोड़ते तो उनका सेना छोड़ेगा क्या भाई? नहीं छोड़ेगा जी। इसलिए कि कोयला पर बात किसी ने नहीं किया, अबरक पर किसी ने बात नहीं किया। अब बताइए झारखंड प्रदेश लूटने के लिए बनाई नहीं बना है। मैं अफसोस के साथ इस बात को कहूंगा कि आदिवासी सरकार कहे जाने वाले आदिवासी हितैषी सरकार, जब आदिवासियों की बात होती है तो आप मुझे बताइए श्रीमान CMT SPT एक्ट आपके पेज से गायब हो जाता है। CMT SPT एक्ट पर आप बात क्यों नहीं करते जी? आप बताइए रांची सटा हुआ है, लेकिन क्या बताइए कि रांची में हमने आदिवासी बहन के भाई के जिक्र पाठक नहीं पाठक का है। यहाँ पर बाहरी लोगों का हावी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बाहरी लोग जमीनों को इस रूप में लूटा जाता है। दमयंती दीदी से एक बार मेरी बात हो रही थी, ये लोग कहीं आंदोलन किए थे जमीन को लेकर। हमने कहा क्या मामला है? इन्होंने कहा कि बाहर के लोग जमीनों को लूटने के लिए आते हैं दादा, हम लोग क्या करेंगे? हमने कहा कि आप फूल उठाकर बनकर बुढ़ाई उठाइए, पूरा टाइगर सेना आपके बीच में रहेगा। समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है, क्योंकि मैं बड़ा प्रोटोकॉल से काम करता हूँ। मुझे अवसर मिल गया, मैंने अपने विचारों को रखा। आप जिन्हें सुनने आए हैं इस राज्य के भावी मुख्यमंत्री, क्योंकि हमने कहा था शुरुआती दौर में दुमका की धरती में रिजवान क्रांतिकारी तब तक शादी नहीं करेगा जब तक हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो को हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बना दे। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री का ठिका कोई एक को लेकर रखा है क्या? नहीं ना। जब सारे समुदाय सारे जातियों की बात टाइगर जयराम महतो करते हैं तो भाई आपको डर किस बात का लगा? डर इस बात का लगा कि ये हवाई चप्पल में भी नहीं चलते, खाली परे दौड़ा लगे। इतना जुझारू लगे, इतना जुझारू, इतना चिंता इन लोगों को लगा था कि गरीब का बेटा 50,000 में सिमट जाएगा। ऐसा ऐसा कॉल आ रहा था दादा हम लोगों के पास
लेकिन हमने कहा कि समय का इंतजार कीजिए मान्यवर, ये टाइगर है, कोई लोमड़ी नहीं है। माँ बता देना चाहते हैं ऐतिहासिक मतों से दिल्ली जाएंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इन्होंने कहा था कि लड़ते लड़ते यदि हार भी गए ना श्रीमान, तो याद रखिएगा आपके जीत से ज्यादा शहर की गलियों में, गांव की पगडंडियों में आपके जीत से ज्यादा टाइगर के हार के चर्चे होंगे। ये बात सत्य हो गई, ये बात सत्य हो गया जी। आपके बगल में केंद्रीय मंत्री, यशस्वी मंत्री श्री 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 अर्जुन मुंडा जी हार गए खूंटी लोकसभा, कोई चर्चा नहीं। लेकिन टाइगर का हार इस बात को साबित करता है, जयराम जी के हार इस बात को साबित करता है कि झारखंड में कोहराम मच चुका है, और कोहराम मचाने के लिए हम लोग सब तैयार है। तैयार है कि नहीं? और देखिए हम लोगों के साथ ऊपर वाला भी है भैया। ऊपर वाला ऐसे है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, तुरंत टाइगर सेना लग गया सक्रिय रूप से। ये लोग पगला जाएगा, माँ कसम, ये लोग पागल हो जाएगा, ये लोग पगला के मर जाएगा। ये लोग कर क्या रहा है बाप? ऊपर वाला भी यही लोग के साथ में। लोकसभा खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तुरंत विधानसभा की लोग बुलबुल फूक दिया है। ये नौजवान क्या करेगा? हमने कहा बता देना चाहते हैं श्रीमान, ये वीरों की धरती वाली धरती है, ये वीरों का धरती कहा जाता है। इस धरती में बिरसा मुंडा जैसे शहादत को मिला है, इस धरती ने बिरसा मुंडा जैसे वीर को जन्म दिया है, इस धरती ने शेख भिखारी जैसे वीर को जन्म दिया है, इस धरती ने विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, सुनील महतो, कुतुबुद्दीन अंसारी, कय्यूम अंसारी और अनेकों योद्धाओं को जन्म दिया है। इस बार फिर से एक योद्धा आया है, जिस योद्धा का नाम टाइगर जयराम महतो है। इस बात को कम समय है, श्रीमान का आगमन हो चुका है और इनका एक दो जगह और कार्यक्रम है, मुझे गुप्त सूचना पता प्राप्त हुआ है, इसीलिए ज्यादा बोलते नहीं। अब अच्छा को बात और है, बहुत सारा लोग बोलते कि हाँ यार तोर नेतवा कुछ बोलो हो कहे। हम कहलिए सुन, हमार नेता तनी दूजा किस्म के लगा कर जखन खोपड़ी घूरत रहो न तखन उथल पुथल कर दो, तो सुन ले कहते हमार नेता के अगर छेड़ ली तो हमार नेता तोहनी छोड़तो नहीं, बात की याद रखियो। इसलिए कि ना तो जाति की बात होगी, न जाति की बात होगी, न पार्टी की बात होगी। जो माटी पर बात करेगा उसी की जय जयकार होगी, उसी की जय जयकार होगी। अंत में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि इस बार विचारों को एक जगह पर हम लोगों ने एकत्रित किया है, और इस बार जिस तरह से देश की आजादी में, हिंदुस्तान के जंगे आजादी में जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासियों ने अपने बलिदान को दिया है, आप प्रण लेकर जाइए, आप कसम खाकर जाइए कि सिंधु कानू, शेख भिखारी, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर के सपने को साकार करेंगे। और इस बार हम लोग सारे लोग मिलकर, पूरे प्रदेश के 3.25 करोड़ जनमानस मिलकर अपने टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाएंगे और झारखंड में स्थानीय नीति लेकर आएंगे। इसलिए स्थानीय नीति लेकर आएंगे कि किसी के बाबूजी का धरती नहीं है, यह धरती किसी के बाप की नहीं है, यह धरती हमारे वीरों की है। हमारे वीरों ने यदि कुर्बानी दिया है तो झारखंड के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, इस बात को याद रखिए। इसीलिए हम और आप हाथ करके जाएंगे, हम और आप प्रण लेकर जाएंगे इस तमाम विधानसभा की धरती से कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में, आने वाले विधानसभा चुनाव में जाति और पार्टी से हटकर इस बार माटी के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए मत करेंगे, मतदान करेंगे, वोट करेंगे। और अगर जिस टाइगर जयराम महतो को हम लोग मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, कितने लोग तैयार है भाई? दिखला दीजिए। पत्रकार बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा, दिखाइए इस जन सैलाब को। ये भीड़ पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है श्रीमान, ये पैसा लगाकर भीड़ आया है और विचारों के साथ अपने आप को खड़ा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। और साहब हम युवा हैं, हमें बदलने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। एक बार जयकारा आप लोग लगाएंगे क्या मेरे साथ?
क्योंकि मेरा आदत है भाई, हम जब तक नारा नहीं लगाते हैं हम नहीं जाते हैं। बोलिएगा एक बार जोर से, पीछे वाले चचा चश्मा धारक जी इधर इधर, हाँ हुए रुक हुए, जहां जो है वही रुक जाइएगा। उठाइए हाथ को एकदम, एक भी हाथ नीचे नहीं, एक भी हाथ नीचे नहीं, ठीक है। देखिए एक भी हाथ नहीं, एकदम ऊपर। बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड, जय राम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, राम मातो जैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, राम मातो जैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, राम मातो जैसा हो। झारखंड का वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, झारखंड का वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दमयंती मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। कोनो गलती गलत है तो बोले मैं माफ करिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रिजवान भाई बहुत ही ऊर्जावान वक्तव्य हम सभी के बीच में रखे।